शहर में शांतिपूर्वक अदा की गई रमजान के पहले जुमे की नमाज। मुजफ्फरनगर में रमजान के पाक महीने के पहले जुमे की नमाज पूरी शांति और सुकून के माहौल में अदा की गई। जिले की सैकड़ों मस्जिदों में लाखों लोगों ने अल्लाह की इबादत की और मुल्क की तरक्की व अमन चैन की दुआएं मांगी। इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो। शहर की मस्जिदों में दिखी रौनक। रमजान के पहले जुमे का खास महत्व होता है। इस दिन मस्जिदों में भारी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं। मुजफ्फरनगर शहर और जिले भर की प्रमुख मस्जिदों में सुबह से ही नमाजियों की भीड़ उमड़ने लगी थी। लोगों ने रोजे की हालत में जुमे की नमाज अदा की और अल्लाह से रहमत की दुआएं मांगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रमजान के पहले जुमे को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क था। मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि कोई भी शरारती तत्व माहौल खराब न कर सके। ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्वयं हालात का जायजा लेते रहे। मुल्क की तरक्की और अमन चैन के लिए दुआएं मांगी गई। इस मौके पर नमाजियों ने खुदा से दुआ की कि देश में शांति बनी रहे और समाज में भाईचारे का माहौल कायम रहे। मुफ्ती जुल्फिकार ने नमाज के बाद कहा कि रमजान का महीना बरकतों और रहमतों का महीना है। इस दौरान अल्लाह से की गई हर नेक दुआ कबूल होती है, इसलिए हर इंसान को इस पवित्र महीने में इबादत के साथ साथ जरूरतमंदों की मदद भी करनी चाहिए। रमजान और होली का संयोग खुशी की बात। मुफ्ती जुल्फिकार ने इस साल रमजान के पहले जुमे और होली के एक ही दिन पड़ने को भाईचारे की मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि यह भारत की गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाता है, जहां हर धर्म के लोग एक दूसरे के पर्वों की इज्जत करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने अपील की है कि सभी लोग आपसी प्रेम और भाईचारे को मजबूत करें और त्योहारों को सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं। प्रशासन की अपील शांति और भाईचारा बनाए रखें। इस मौके पर प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति व सौहार्द बनाए रखें। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलने वाले किसी भी भ्रामक जानकारी को बिना जांचे परखे न फैलाएं। मुजफ्फरनगर में रमजान के पहले जुमे की नमाज पूरी तरह से शांतिपूर्वक संपन्न हुई। मस्जिदों में भारी भीड़ रही, लेकिन प्रशासन की ओर से किए गए कड़े सुरक्षा इंतजामों के कारण किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। नमाजियों ने अल्लाह से देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआएं मांगी। वहीं इस बार जुमे और होली के एक साथ पड़ने से लोगों में खास उत्साह भी देखा गया। यह संयोग भारत के आपसी भाईचारे की संस्कृति को और मजबूत करता है। सचनामा इंडिया प्लस न्यूज की ओर से दर्शकों से अपील। रमजान और होली का यह संयोग हमें आपसी प्रेम और सौहार्द का संदेश देता है। सभी लोग मिलजुल कर त्योहार मनाएं और अफवाहों से बचें। प्रशासन के नियमों का पालन करें और शांति बनाए रखें। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज जुम्मे की नमाज पढ़ी गई है, तो क्या कहेंगे? पहला जुम्मा है जी। रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है इस्लाम के अंदर, मज़हब इस्लाम के अंदर बहुत अहमियत वाला है, बहुत मुक़द्दस, बरकत वाला, रहमतों वाला। इसका पहला जुमा था आज लोगों के अंदर बहुत हर्षोल्लास था। लोगों ने पहले ही से मस्जिदों में जाकर नमाज अदा की है। असल में ये जो त्यौहार आते हैं, ये त्यौहार जो होते हैं एक दूसरे के जोड़ने के लिए आते हैं। जीवन में इंसान के जो बार बार त्यौहार आते हैं, उसका मकसद ये होता है कि इंसान आपस में जुड़ जाए एक दूसरे से। बकौल किसी शायर के जो कहा है कि मैं प्यार की चादर अकेला बुन नहीं सकता, तेरा ताना जरूरी है, मेरा बहाना जरूरी है। प्यार जब ही कायम होता है जब दोनों तरफ से आपस में सौहार्द हो, मोहब्बत हो। लिहाजा अगला जुमा जो है वो होली भी होगी और जुमा भी होगा। लिहाजा ये हमारे लिए डर की चीज नहीं, बल्कि हमारे लिए फख्र की चीज है, खुशी की चीज है कि जुमा भी होगा और जो रंगों का त्यौहार भी होगा। तो आइए हम सब मिलके अमन और शांति के साथ जुमा भी मनाएंगे और हमारे जो बिरादर वतन का त्यौहार है होली, इस जो रंगों का त्यौहार है, जो खुशहाली का त्यौहार है, इसमें भी हम लोग जो है हिस्सा लेंगे। अमन और शांति के साथ जो है अपने जिले का नाम रोशन करेंगे। मुफ्ती साहब, ज्यादातर देखने में आगे ये त्योहार है, बड़े त्योहार हैं, तो जरा जरा सी अफवाह को लेकर बड़े बवाल होते हैं,
तो उसको लेकर क्या समझे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि अफवाहों के ऊपर बिल्कुल कान न धरें। अफवाह जो है, ये जो समाज दुश्मन लोग हैं, जो त्योहारों को खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोगों अफवाह फैलाते हैं। हमें अफवाह वालों से, अफवाह फैलाने वालों से, अफवाहों से होशियार रहना चाहिए और अमन कायम रखें। हर हर हालत में हमें अमन कायम रखना है। और मैं एक बार फिर लोगों से अमन अमान शांति की अपील करता हूँ। अच्छा, अब एक नया मुद्दा चला है मुजफ्फरनगर का नाम बदलने का, लक्ष्मी नगर करने का नाम है, सदन में भी होता है मामला, इसको लेकर क्या? देखिए, सदन में तो चीजें उठती रहती हैं। सदन में उठने का मकसद ये नहीं कि वो बात मान ली ही गई। बहरहाल सबको अपनी बात कहने का हक हासिल है। उन्होंने सदन में अगर कोई बात कही, अपनी बात कही है, उस पर हमें कोई कुछ नहीं कहना। लेकिन हमें यह है कि जो नाम हमेशा से है और हमेशा लोग उस पर वो पसंद कर रहे हैं, और उनका जिसने कोई चीज बनाई है और जिसने कोई चीज स्थापित की है, उसका नाम रहता है, रहना चाहिए। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है।